अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अब हम परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ एक स्पेसिफिक एलिमेंट इन ए कंपाउंड जो है वो देखेंगे, यानी परसेंटेज बाय मास कैलकुलेशन। कभी आपने देखा हो कि जो आप यूरिया खाद लेते हैं, यूरिया खाद, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर 46.6% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमें कैसे पता चला 46% नाइट्रोजन है? आज हम ये चीज समझेंगे और कुछ और एग्जांपल के साथ भी इसको जस्टिफाई करेंगे। जैसे यूरिया का जो फॉर्मूला है वो है NH2CO NH2। अब हम नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो पहले हम सारे का मास फाइंड करेंगे। नाइट्रोजन का मास हमने प्रीवियस टेबल में बता दिया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर 2 में मैंने बता दिया था आपको कि कैसे आपने 18 एलिमेंट्स को रिमेंबर करना है, उनमें से नाइट्रोजन भी आता है। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं सबका मैथ्स जो है वो चैनल की कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, जो कि आप देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये है यूरिया और इसका सारे का मैथ्स हम कैलकुलेट करेंगे। पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मैथ्स होता है 14 प्लस करें H2 है, यानी 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मैथ्स होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मैथ्स कितना होगा 2। फिर है कार्बन, कार्बन का मैथ्स होता है 12। आगे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैथ्स होता है 16। आगे है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मैथ्स होता है 14। और फिर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मैथ्स 2 हाइड्रोजन है, एक का है 2, यानी दूसरे 2 हैं, तो फिर यानी टोटल मैथ्स हो गया 2। अब इस सबको करें जमा, तो 14 और 2 16। इस सबको हम जो है वो ऐड कर लेते हैं। 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, तो ये है 60। और इसकी यूनिट होगी मैथ की ग्राम पर मोल, यानी इतने ग्राम 1 मोल में होंगे। अगर 1 मोल यूरिया हमारे पास गिवन है, इसमें से हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। अब देखें, इसमें से ये तो है पूरे यूरिया का मैस। अब इसमें से नाइट्रोजन का मैस कितना है? कितनी नाइट्रोजन है? एक है ये नाइट्रोजन और दूसरी है ये, यानी 14 + 14। टोटल नाइट्रोजन का मैस है 28। अब परसेंटेज मैस अगर आपने निकालना है तो फिर नाइट्रोजन का मैस रखें ऊपर, यानी 28 डिवाइड करें टोटल मैस यानी 60 से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। इसको करें सॉल्व, तो इसको हम सॉल्व करते हैं 28 × 100, 2800 / 60। 0 0 से कैंसिल, 280 / 6, तो ये आएगा 46.6। ये वो बात जो यूरिया के पैकेट के ऊपर लिखी होती है कि यूरिया के अंदर 46.6% नाइट्रोजन होती है, वो हमने प्रूव भी की कि कैसे 46.6% यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो डील करते हैं। उनमें से एक और एग्जांपल है परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। इसकी सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। H2SO4 इसका फार्मूला है और इसमें से वो सल्फर की हमारे से परसेंटेज पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम इसका मास फाइंड करेंगे। इसका मास जो आएगा वो आएगा 98, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करेंगे। H2 है यानी 2 हाइड्रोजन है, 1 + 1 2। अब सल्फर 1 है, सल्फर का मास होता है 32। ऑक्सीजन 1 का मास होता है 16 और 4 का मास होगा 64, यानी 4 × 16 ऐसे है। 2 × 32, 4 16 बार होता है 64। इन सबको जमा करेंगे 98 ग्राम पर मोल। अब इसमें सल्फर देखें कितनी है, एक ही सल्फर है, यानी सल्फर का मास होता है 32
इसको डिवाइड करेंगे टोटल मास 98 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, क्योंकि 9 10th में कैलकुलेटर बोर्ड में अलाउ है, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आएगा 32.65 यानी इसके अंदर कितनी सल्फर है? 32.65%। एक और एग्जांपल जो है फास्फोरिक एसिड, उसके अंदर हम फास्फोरस की तादाद को काउंट करेंगे। फास्फोरस की तादाद को लेंगे, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड में हमने सिर्फ फास्फोरस निकाली है। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। लीजिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका मास फाइंड करेंगे। 3 हाइड्रोजन है यानी आएगा 3। फास्फोरस का मास होता है 31। ऑक्सीजन 4 हैं, 4 × 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो फिर जो 4 होगा 4 × 16। तो इन सब को सॉल्व करें तो आ जाएगा तकरीबन, ये बन गया 98 ही बनता है, ये भी बिल्कुल 98 बनता है, 98 ग्राम पर मोल। इसमें से हम फास्फोरस का मास है 31, हमने फास्फोरस की परसेंटेज निकालनी है। एक ही फास्फोरस है, इसको कर देंगे 100 से ज़रब, यानी अब फार्मूला जो सिंपल ये है कि परसेंटेज यानी मास ऑफ दैट सब्सटेंस जो आपने फाइंड करना है, दैट सब्सटेंस टोटल मास जो आपने फाइंड किया है मल्टीप्लाई बाय 100, ये है फार्मूला। इस फार्मूले से आपने जो है वो डील करना है। अब 31 को डिवाइड करें 98 से और आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 31.63% नाइट्रोजन फास्फोरस होती है फास्फोरिक एसिड में। अब हम आपको घर से करने के लिए 3 जो है इस तरह भी क्वेश्चन देंगे। 3 मैंने सॉल्व किए हैं, 3 आप सॉल्व करेंगे। कंपाउंड होगा हमारा ग्लूकोज, शुगर जो होती है ग्लूकोज। और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। पहला सवाल में आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, B परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे और C पे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे। ऐसे आपने इसको कर लेना है सॉल्व। अब ग्लूकोज का मास निकालना जो है वो थोड़ा सा टफ है, वो मैं आप कर देता हूँ। इसका मास आता है 180, जो कि हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ है, पर कन्वीनियंस के लिए मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। 12 6 बार, क्योंकि 6 कार्बन है और 12 जो है एक कार्बन का मास है। आगे 12 ही आएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 12 का होगा 12 और आगे 6 16 बार। इन सब को करें पहले मल्टीप्लाई। 12 6 बार होता है 72 प्लस 12 और 6 16 बार होगा 96। लेकिन सबको जमा करें, जमा 12 जमा 72 तो आएगा 180। अब इसमें से मास ऑफ दैट सब्सटेंस यानी कार्बन का मास। अब कार्बन का अगर आपने निकालना हो तो पहले आप कार्बन का कितना है 72 है मास इसमें, तो 72 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह आप इसकी परसेंटेज को निकाल पाएंगे कार्बन की। इसी तरह ही हाइड्रोजन, इसी तरह ही हमने ऑक्सीजन की परसेंटेज को फाइंड करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।